इस महिला को देखो, यह एक असली अमेरिकी क्वीन है। न्यूयॉर्क के उच्च समाज में घुसने के लिए यह एक नकली सोशलाइट बनी है। चारों ओर अमीर बड़े लोगों का झुंड है। वह केवल प्राइवेट जेट से जाती है। होटल में केवल प्रेसिडेंशियल सूइट चुनता है। बफे के रात्रि भोज में उसने भाग लिया। 2 प्रमुख बैंक स्टोर को कर्ज देने के लिए लड़ रहे हैं और उसने कभी एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। उसके जेल जाने तक सभी को उसकी पहचान पर शक था। 60 करोड़ की संपत्ति का दावा करने वाली यह लड़की, इसकी वास्तविक कहानी को एक अच्छी फिल्म और टेलीविजन नाटक में रूप में देखा गया है। जिस दिन यह प्रसारित हुआ, यह जेल से उसकी रिहाई की 1 साल की सालगिरह थी। वो रॉयल्टी से एक और बड़ा लाभ कमाया है। नकली सेलिब्रिटी से लेकर असली सोना तक। इस महिला के पास क्या जादू है? सबसे पहले वो एक कला नीलामी में जाती है और एक पेंटिंग की प्रशंसा करने का नाटक करती है। इस समय एक प्रसिद्ध महिला उसके पास आई। उसने कहा कि वो पेंटिंग पर बोली लगाने जा रही है। वो किसी को चापलूसी नहीं करने वाली है। एना ने पेंटिंग के कलात्मक मूल्य की निंदा की और फिर एक और काम की सराहना करने लगी। महिला ने उसे सुना, यह वास्तव में अलग है, मुझे यह पसंद है। इस तरह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। महिला ने उसे द्वीप की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। एना और उसका प्रेमी अवीक एक बड़ा घोटाला शुरू करने वाले हैं। अवीक हाल ही में एक सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, लेकिन कोई निवेश नहीं कर रहा है और इस द्वीप यात्रा से कई सफल लोग जुड़े हैं। यह एक बड़ा मौका है, लेकिन किसी को उसके प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका खेल खत्म होने जा रहा है। तभी एना ने शुरुआत की। उसने पहले बॉस को डांटा कि वो काम करने के लिए बहुत बुरा है। उसने कहा कि उसने एक बार अपने पिता से फेसबुक में निवेश करने को कहा था, लेकिन पिता ने मना कर दिया। नतीजा करोड़ों का नुकसान हो गया। एक कहानी के बाद बॉस वास्तव में मान जाता है। दोनों बहुत खुश है। इवेंट के बाद भी उन्होंने दयोट को नहीं छोड़ा और यहाँ 5 दिन और साथ में बिताए। होटल नौक का सारा खर्चा बॉस से वसूला जाता है। निवेश अब चला गया है। दोनों अब दिवालियेपन का सामना कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कायम रहे। अपने सॉफ्टवेयर में निवेश के लिए लड़का माफी के लिए तैयार है, लेकिन एना अधीर है। एना ने चुपके से आंटी मे को अपने दिवालियेपन के बारे में बताया और अपनी खुद की व्यावसायिक योजना व्यक्त की। आंटी मे ने तुरंत अपना मन बदल लिया और एना में निवेश करने के लिए मान गई। वो एना को साथ ले गई और मशहूर हस्तियों से मिलाया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एना बस उसे बंदर की तरह नचा रही है। इस आदमी को उसने अपने ऊपर 40 मिलियन खर्च करने दिए। बेशक उसने अभी भी रुकना नहीं चाहा और धोखे का खेल जारी रखा। उसने निवेश की दुनिया के बड़े बड़े लोगों पर नजर डाली और उनसे खेल खेला। उसका यह बॉस भी बिल्कुल आम आदमी की तरह ही है। लड़की रो रही है, परेशान है। यह देखा कर वह दुखी है। आदमी नर्म दिल का होता है। ऐसा नहीं है कि बॉस में दृढ़ संकल्प की कमी है, लेकिन क्योंकि उसकी एना की उम्र की बेटी है। उसने एना को कार्यस्थल पर आने के लिए कहा। उसने तुरंत सुरक्षा को कम कर दिया। भोज में उपस्थित सभी सफल लोग हैं। आंटी में से एना वहाँ मिली थी और आंटी में का भी इस्तेमाल एना ने किया। इसकी कीमत उसे $400,000 पड़ी थी। मूल रूप से आंटी में बस उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मई आंटी थोड़ी होशियार हैं। जब एना कपड़े खरीदती है तो उसे भुगतान करना पड़ता है। वो एक पुरानी लोमड़ी है और एना अब अपना खेल खेलती है। एना ने आंटी में के मन को पलों में समझ लिया। उसने बहुत खरीदारी की और अंत में दुकानदार से कहा, Miss Radford wanted me to grab a few more things. आंटी में को बिल प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और यह मात्र $400,000 से एना को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बड़ी मछली के प्रति आसक्त है। उस रात एना को उम्मीद थी कि बड़ा निवेश मालिक आएगा, लेकिन उसने अपना रुख कम नहीं किया। उसके साथ बातचीत पर उसने सामाजिकरण में व्यस्त होने का नाटक किया। बॉस से यह सब देखा। उसे लगता है कि इतने सारे सफल लोग उसके बारे में आशावादी हैं। वो उसमें निवेश करना चाहता है, लेकिन आप कितने भी अमीर क्यों न हो, आपको एना की संपत्ति की जांच करनी होगी। यह निवेशकों का सिद्धांत है। एना उनकी चिंताओं को जानती है। उनसे संपर्क करने की व्यवस्था की जाती है ताकि सबको लगे कि वास्तव में उसकी 60 मिलियन संपत्ति है। यह सब के बाद आदमी संतुष्ट है। उसने सोचा था कि वो जल्द ही भाग्य बनाने जा रहा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं की थी कि सब कुछ नकली है। एना ने अभी अभी एक वर्चुअल कॉलिंग कार्ड खरीदा था। आवाज परिवर्तक के माध्यम से उसने बॉस से बात की थी। सब कुछ नकली था। बॉस को एना ने पागल बना दिया था। बैंकों को धोखा देना आसान नहीं है। एना से वादा किया कर्ज देर से आना था। इससे एना थोड़ा घबरा गई, इसलिए उसने उधार लेने का फैसला किया था। उसने बॉस से पूछा कि क्या वो उस पर विश्वास नहीं करता है। व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास है। यह सुनते ही बॉस चिंतित हो जाता है। तुरंत उसने बैंक के प्रभारी व्यक्ति से संपर्क किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं जल्द ही उसका साथी बनूंगा। अगर वह झूठी है तो क्या मैं मूर्ख हूँ? जब प्रभारी यह सुनता है, न केवल एना को तुरंत ऋण मिला, बल्कि उसने ऋण को 2 गुना भी कर दिया। एना के पास अब बहुत पैसा है। सभी कर्मचारी सेवा करने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। होटल सुपरवाइजर रिया बहुत खुश है। उसने एना को एक पैसा देने वाली गाय के रूप में देखा। एना को कहीं भी कतार में नहीं लगना पड़ेगा और उसे एक VIP की तरह रखा जाता है। एना टिप के लिए केवल एक छोटी राशि का भुगतान किया है, लेकिन उससे एक उच्च समाज का जीवन जिया है।
ऐना जानबूझकर रिया को विभिन्न पार्टियों में ले जाती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो बहुत अमीर है। दिलचस्प यह है कि ऐना का सूट $1,700 प्रति रात का है। अंदर जाने के बाद से काफी राशि बकाया है। कुल मिलाकर उस पर 30,000 से अधिक अशोध्य ऋण है और जब वे दोनों खा रहे होते हैं, ऐना का कार्ड काम नहीं करता है। मेरे पास भुगतान करने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने घर जाकर अपने प्रेमी को इस बारे में बताया। बॉयफ्रेंड ने फौरन कहा कि उसे ठगा गया है। रिया भी उससे सावधान रहने लगी। कुछ दिनों में ऐना ने बिल का भुगतान कर दिया और उसका बकाया पैसा भी वापस कर दिया। रिया अब शर्मिंदा है। उसे लगा कि उसने एक अच्छे इंसान के साथ गलत किया है। दरअसल ऐना के जाने से पहले उसकी एक मित्र बन गई थी। वहीं से उसने पैसों का इंतजाम किया था। ऐना बस अब और पैसे आने का इंतजार कर रही है। ऐना ने यह खेल उसकी नई दोस्त के साथ खेला था। वो काफी दिन उसके साथ थी। कुछ दिनों बाद होटल स्टाफ ने कहा कि ऐना का कार्ड काम नहीं कर रहा है। अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो वे पुलिस को बुलाएंगे। Why are you bothering me with this in the middle of dinner? लेकिन स्टाफ उतना अच्छा नहीं है जितना रिया थी। अगर आप पैसे नहीं देती हैं तो आपको पुलिस का हवाले किया जाएगा। ऐना ने पैसा देने का वादा किया, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड अभी भी काम नहीं कर रहा है। उसे अंतिम चेतावनी मिली। ऐना चिल्लाती है और भावनात्मक रूप से नियंत्रण से बाहर होने का नाटक करती है। तब राहेल उठ खड़ी हुई और अपना क्रेडिट कार्ड होटल को दे दिया और यह राहेल के दुर्भाग्य की शुरुआत है। ऐना की घोटाले की रानी की पहचान आखिरकार कैसे उजागर हुई, हमारे अगले एपिसोड में हम देखेंगे। जल्दी मिलते हैं।